Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Literature with WB and welcome to another video of ESP. जैसा कि मैंने वादा किया था कि ESP के चैप्टर नंबर 3 का जो मॉडल्स हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम लोग वही वाले जो दो मॉडल्स हमारे रह गए थे, हम उन्हीं को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मुंबई मॉडल ऑफ नीड्स एनालिसिस, जिसमें कि ये मॉडल है टारगेट सिचुएशन एनालिसिस का। और इस फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इस फ्रेमवर्क का क्या काम है। तो ये जो फ्रेमवर्क था ना, ये मुंबई ने ही दिया था और इसी फ्रेमवर्क पे उसका अपना जो जितना भी मॉडल है वो सारा इसी पर रिलाई करता है। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मुंबई ने बनाए थे अपनी मॉडल के लिए। सबसे पहले है 3 इसके हैं वैसे ये एलिमेंट्स। सबसे पहले है पार्टिसिपेंट्स। इस वाले एलिमेंट में जो लर्नर्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी, लर्नर्स की जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में, उनकी एज, सेक्स, नेशनैलिटी और वो कौन-सी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं वो, और अगर उनके पास किसी और दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में नो हाउ है तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है ये सेकंड है, इसकी सेकंड एलिमेंट है कम्युनिकेशन नीड्स प्रोसेस। इसको इन्होंने 8 पैरामीटर्स में डिवाइड किया है, वो हम आगे जाके देखते हैं। जो ये वाले पैरामीटर्स हैं वो है प्रपोसिव डोमेन। प्रपोसिव डोमेन में ये एक टाइप है ईएसपी की, जिसमें कि ये देखा जाता है कि कौन सी टारगेट लैंग्वेज के बारे में सीखा जाएगा इस कोर्स में। उसके बाद जो सेकंड है वो है सेटिंग। इसमें फिजिकल सेटिंग आ जाती हैं और फिर साइकोलॉजिकल सेटिंग भी आ जाती हैं कि किस एनवायरनमेंट में लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। उसके बाद इंटरैक्शन आ जाती है। ये जो है लर्नर्स खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि साइकोलॉजिकल सेटिंग और फिजिकल सेटिंग में उन्होंने खुद एक रिलेशनशिप बिल्ड अप करना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इसमें स्पेसिफ़ाई किया जाता है मीडियम को कि जो लैंग्वेज है वो किस मीडियम में इस्तेमाल होगी, वो रिटन होगी या स्पोकन होगी या दोनों होंगी, या उनका जो मोड है वो कौन-सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज जो है वो कहाँ पे यूज़ होगी, इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग में इस्तेमाल होगी, डायलॉग्स में इस्तेमाल होगी या फिर किसी और वे में इस्तेमाल होगी। या फिर उनका जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन-सा होगा, फेस टू फेस होगा, रेडियो होगा या फिर कोई और होगा। उसके बाद है डायलेक्ट। डायलेक्ट्स में जो है वो लर्नर्स को ये भी सीखना पड़ता है कि वो किस तरह से अपनी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे इन द टर्म ऑफ स्पेशल, टेम्पोरल और सोशल एस्पेक्ट के हिसाब से। उसके बाद कम्युनिकेटिव इवेंट्स आ जाते हैं और एट द एंड कम्युनिकेटिव कीज़ आ जाती हैं। ये जो है ये मैनर है कि पार्टिसिपेंट जो है वो किस तरह से अपनी लैंग्वेज को यूज़ करेगा, पोलाइटली करेगा या फिर इम्पोलाइटली करेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टारगेट लेवल। टारगेट लेवल में ये देखा जाता है कि जो भी एक टारगेट सेट किया हुआ था ना, किसी भी एक लेवल सेट किया हुआ था, लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी जो है वो कितनी है ये किसी भी लर्नर के अंदर। उसके बाद जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है प्रोफाइल ऑफ नीड्स। ये जो है क्योंकि ये थर्ड है तो इसमें ये समझ लें कि एक प्रोसेस डाटा होते हुए आ रहा होता है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट, उसके बाद कम्युनिकेटिव नीड्स प्रोसेस आ रहा होता है, एट द एंड हमारे पास प्रोफाइल ऑफ नीड्स आ जाती है कि टारगेट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है पार्टिसिपेंट का कितना है। तो ये अगर लिखा जाए दिखने में ये मॉडल कुछ यूँ नज़र आता है जो आपको इस टाइम नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाला मॉडल है वो मॉडल है ड्यूडले इवेंट्स मॉडल ऑफ नीड्स एनालिसिस। ये जो नीड्स है, ये वाला जो मॉडल है ये बेस करता है प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस में। जो लास्ट वाला पढ़ा हम लोगों ने वो करता था टारगेट सिचुएशन एनालिसिस पे बेस करता था, लेकिन जो ये वाला ये है प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस पे बेस करता है। और ये मोस्ट कम्प्रीहेंसिव नीड्स एनालिसिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था जो कि दिया था ड्यूडले इवेंट्स और जॉन ने 1998 में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बेस करता है प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस में। अगर इसको बनाया जाए तो ये इस टाइप का कुछ बनेगा। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस मॉडल का फोकस किस चीज़ पर होता है। सबसे पहले है लर्नर्स प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। इस वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो कौन से टास्क और कौन से एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स। इसमें लर्नर्स की जनरल प्रोफाइल और जितने भी उसके प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो देखते हैं। उसके बाद लर्नर्स लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिचुएशन, कि उनका जो करंट स्किल है जिस वक्त उन्होंने कोर्स को स्टार्ट किया है वो क्या है और कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो लर्नर्स नीड फ्रॉम कोर्स, कि इस कोर्स से लर्नर्स को क्या सीखना क्या चाह रहे हैं इस कोर्स से। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज लर्निंग नीड्स। ये इफ़ेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग स्किल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इन द टारगेट लैंग्वेज, कि डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, जॉनरा एनालिसिस होता है, कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो किस तरह से किस-किस डिस्कोर्स में ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती है, किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? किस लिहाज से, कौन-सी कॉन्टेक्स्ट में कौन-सा सेंटेंस बोलना है, और जॉनरा एनालिसिस होता है। और हमारे पास जो आखिरी है वो है एनवायरनमेंटल इन्फॉर्मेशन। इसमें
ये देखा जाता है कि जो कोर्स इस वक़्त करवाया जा रहा है, वो किस एनवायरनमेंट के लिए है। वो मेडिकल की फ़ील्ड के लिए है या फिर वो कोई और ऑक्यूपेशनल फ़ील्ड है या फिर वो कोई भी और एकेडमिक फ़ील्ड है, वो कौन-सी फ़ील्ड है। तो इस सारे मॉडल में इन सारी चीज़ों पर फ़ोकस किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको इन दोनों मॉडल्स की समझ आई होगी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ भी आ जाता है इसमें, तो आप लोग उसको ईज़िली कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।